अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लिए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने साफ किया कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, जैसा कि बी आर अंबेडकर साहब ने परिकल्पना की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में कहा था कि राज्यों को अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए आरक्षित श्रेणी में कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उप वर्गीकरण करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण के उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक दिन पहले यानी शुक्रवार को विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विचार है कि एनडीए सरकार संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। वहीं बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एससी एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई। एससी एसटी समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया गया। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि राज्यों द्वारा एससी और एसटी के उप वर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है, जिससे इन समूहों में अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा दिया जा सके। इसको लेकर एससी और एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और एससी एसटी आरक्षण के मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो साफ है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह केंद्र को मंजूर नहीं है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सलाह दी थी, अपने फैसले में क्या कहा था। यह कहा था कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान की जाए और क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ ना मिले, क्रीमी लेयर को आरक्षण से अलग किया जाए, रिजर्वेशन का फायदा दूसरी पीढ़ी को ना मिले। केंद्र सरकार क्या कह रही है कि बाबा साहेब के संविधान के तहत ही आरक्षण मिलेगा, पहले की तरह आरक्षण मिलता रहेगा। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं है, कोटे के अंदर नहीं बनेगा कोई कोटा। ये केंद्र सरकार ने साफ साफ अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है, जो कहा है, जो मंजूरी दी है, हम उस पर नहीं जाएंगे, बल्कि जो पहले से तय है संविधान के तहत आरक्षण एससी एसटी को मिलता रहेगा, कोटे के अंदर कोटा हम नहीं लागू करेंगे। अब यहाँ एससी एसटी के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। साफ तौर पर अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले से सबको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए और संविधान में एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कैबिनेट मीटिंग के बाद। तो कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर के फैसले पर चर्चा की गई और इस चर्चा में ये कहा गया कि संविधान में एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। इस लिहाज से एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। कैबिनेट मीटिंग से पहले पीएम मोदी से एससी एसटी सांसदों ने मुलाकात की थी और ये मांग रखी थी कि कोटे के अंदर कोटा लागू नहीं किया जाए और पीएम ने भी आश्वासन दिया और इसके बाद कैबिनेट मीटिंग में विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद ये तय किया गया कि जो पहले से ही प्रावधान है संविधान के तहत, उसी के मुताबिक आरक्षण मिलता रहेगा, कोटे के अंदर कोटा लागू नहीं किया जाएगा। एससी आरक्षण का हिसाब किताब अब जरा समझ लीजिए। एससी में जो आबादी है, अनुसूचित जनजाति की हम बात कर रहे हैं, आबादी 16.6% है और इनमें जातियां 1108 जातियां हैं और एससी को रिजर्वेशन मिलता है 15% और एसटी आरक्षण का हिसाब किताब जान लीजिए। जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं
अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6% है, जातियां 744 है और रिजर्वेशन इन्हें मिलता है 7.5%। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है इसी के मुताबिक आरक्षण मिलता रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के अंदर कोटा यानी SC ST में जो और भी पिछड़ी और वंचित जातियां हैं उनके लिए आरक्षण अलग से प्रावधान किया जाए, उसे लेकर केंद्र सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। अब कोटे के अंदर कोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने तो मुहर लगा दी, लेकिन ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर तय है कि वो इसे लागू करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST आरक्षण में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा जो पिछड़ी और वंचित जातियां हैं SC ST में। OBC पर जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है वो SC ST पर भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST वर्ग के कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और कोटा के अंदर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधारित होगा। हालांकि इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। राज्यों की गतिविधियां या उनका जो फैसला होगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। अब इस फैसले को समझिए। कोटे के अंदर कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा दिया जा सकता है। 7 में 6 जजों ने कोटे के अंदर कोटा को सही बताया। अपने ही पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। मतलब राज्य सरकार आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। SC ST आरक्षण में अलग अलग समूहों के लिए सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इससे फायदा होगा। लेकिन यह कहानी शुरू कैसे हुई? कोटे के अंदर कोटा वाली कहानी शुरू कैसे हुई ये समझिए। बात साल 2006 की है। साल 2006 में पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए 50% सब कैटेगरी बनाया गया। वहां की राज्य सरकार ने यह बनाया, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। पंजाब सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और यहां 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसके बाद फिर मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया और लंबी सुनवाई हुई। लंबी सुनवाई के बाद 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटे के अंदर कोटा को सही ठहराया। 6-1 के फैसले से ये अब तय हुआ। बीएसपी चीफ मायावती ने SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में ठीक से केस की पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। SC ST के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। SC ST में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी जोरदारी से उठाएं, वरना अब इस देश के SC व ST वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। फिर वो चाहे नौकरियों में आरक्षण हो या किसी राजनीतिक पद के लिए हो, जैसे कि MP व MLA आदि के लिए हो। इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि अब समय आ गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय आदि की नियुक्तियों में भी SC व ST वर्गों के लिए पद आरक्षित